दोस्तों जय जगन्नाथ जय पंचसखा। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि नीलांचल क्षेत्र से यानी कि जो जगन्नाथ मंदिर है उससे क्या संकेत मिलेंगे कलयुग के अंत के। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, हमने पिछली वीडियो में बात करी है, तो आगे बढ़ते हुए हम इसमें आगे जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें आगे दिया गया है कि क्या संकेत मिलने वाले हैं, उन संकेतों के बारे में। जब जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरेगी, ठीक है, तब कलयुग समाप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, और श्री जगन्नाथ नीलाचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। पिछले दिनों जगन्नाथ की रसोई घर पर बिजली गिरी थी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मतलब आज से पहले ही इसमें बिजली, जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिर चुकी है। ठीक है, इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलाचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। इसका मतलब इसमें यह दिया गया है कि अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो नीलाचल को छोड़कर, जगन्नाथ धाम को छोड़ करके वो अवतार धारण कर चुके हैं। ठीक है, पुणे महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ 64 पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के बारे में वर्णन करते हैं, वे श्री कल्पवट की महिमा। ठीक है, श्री कल्पवट के 6 कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण देते हुए कहते हैं। वहाँ पर एक कल्पवट है, कल्प वृक्ष है, कल्पवट का वृक्ष, वट का वृक्ष वहाँ पे मतलब जगन्नाथ क्षेत्र में, जगन्नाथ मंदिर में। तो उसकी कई विशेषता बताते हैं। उसकी कुछ भी लोग तो ये कहते हैं कि जो वृक्ष है वो नीचे मतलब धरती पर से टिका हुआ नहीं है, ऊपर है। ठीक है, हालांकि वो तो वहाँ पर जाकर के देख के ही पता चला है, क्योंकि हमने कभी वो देखा नहीं है, हम कभी गए नहीं हैं। हम तो इस जो किताब में लिखा हुआ है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में ये जरूर कहा जाता है, जिसका प्रमाण हर जगह मिलता है, हर कोई उसके बारे में बताता है कि एक तो वो कभी पतझड़ नहीं होता है। ठीक है, उस पर से कभी कोई पत्ता टूट के नीचे नहीं गिरता है और उस पर कभी नया पत्ता आता नहीं है। जो पत्ते पहले से हैं उस पर वही पत्ते हमेशा रहते हैं, ऐसे ही हरा भरा रहता है वो हमेशा। उसकी ये खासियत है, उसको दिव्य वृक्ष माना जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में, कल्पवट की महिमा के बारे में इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो श्री मंदिर के अंदर कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से छोटा कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। ठीक है, आज कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। ठीक है, महापुरुष की वाणी के अनुसार यदि कल्पवट की शाखा टूट जाती है तो भगवान नीलांचल को छोड़कर मनुष्य का शरीर ग्रहण कर चुके हैं। देखिए बताया ना, उस पर से कोई पत्ता भी कभी टूटा नहीं है और ना उस पर से कोई तोड़ता है, क्योंकि भगवान को दुख होता है उससे। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा गया है, इसमें बताया है कि वो कल्पवृक्ष जो वृक्ष है बार बार उसकी शाखाएं टूट रही हैं, और ये तो जो है न्यूज़ में भी आ चुका है कई बार और सुना भी है हमने, और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं उसकी कई शाखाएं टूट चुकी हैं। और एक बार तो ऐसा सुनने में आया था कि जो वृक्ष है वो टेढ़ा हो चुका है, यानी गिरने की स्थिति में हो चुका है, ऐसा हमने सुना था। ठीक है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि भगवान जो है वो मानव अवतार ग्रहण कर चुके हैं, यानी नीलांचल छोड़ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर को। ठीक है, महापुरुष अच्युतानंद जी ने इसी विषय में और भी ये लिखा है कि जब कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय, अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। ये उन्होंने लिखा है उनके क्षेत्र में, मतलब जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जगन्नाथ मंदिर का जो क्षेत्र है। इस समय भगवान श्री जगन्नाथ जो मनुष्यों के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर ग्रहण करेंगे। ठीक है, उस समय पर यह बताया गया है जब ऐसा होगा, जब कल्पवट की शाखाएं टूटेंगी। भगवान कल्कि की उम्र के 11 से 19 साल के बीच सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। समझिए, भगवान कल्कि की उम्र 11 से लेकर 19 साल के बीच होगी और श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे जो है सरकार द्वारा। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है। मालका की बात आज सच हो गई है। तो आज वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जो है वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। थैंक यू।